आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई से नागपुर वापस। और अभी हम लोग हैं हावड़ा मेल में। और हावड़ा मेल का एक प्रॉब्लम है, ये स्टॉप्स बहुत लेते हैं। और मैंने जब टिकट बुक की थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितने स्टॉप लेती है। ये हर स्टॉप में रुक जाती है, यानी कि मैं दुरंतो से आया था तो वो बडनेरा और भुसावल दोनों जगह रुकी थी सिर्फ। और फिर तीसरा स्टॉप जो था वो था हमारा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल था। लेकिन ये जो हावड़ा मेल है ये 22 स्टॉप लेती है और 23 स्टॉप जो रहता है वो नागपुर का रहता है। तो सोच सकते हो कितना स्टॉप लेके चलती है गाड़ी। और जो दुरंतो था वो दुरंतो ने मुझे 11 घंटे में पहुंचा दिया था, लेकिन जिसने मुझे 14 घंटे लगा दिए पहुंचाने में नागपुर में। तो अभी बजे 9, तो अभी भी मुझे 2 घंटा रुकना है ट्रेन में। और आप देख सकते हो बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है, पहाड़ी है, हरियाली है, खेत है, खेती, फार्मर्स काम कर रहे अपने अपने खेत में। और बहुत सुंदर मौसम है आज का। बारिश नहीं आ रही, ये बढ़िया काम है, बढ़िया बात है। बाकी ये मेरा चार्जर रहा और ये मेरी बैग है और ये मेरा ब्लैंकेट है। एक्चुअली मैं जस्ट उठा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे बैठने को के बाद मतलब ट्रेन में बैठने के बाद ना मुझे नींद ही अच्छी लगती है, क्योंकि उससे मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ सोना प्रिपेयर करता हूँ। ये पहाड़ देखो, बहुत बढ़िया पहाड़ है। वैसे आपको पता है दोस्तों, इस रेल में ना इतने लोग आते हैं, मतलब ये मैं स्लीपर डब्बे में बैठा हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं जनरल डब्बे में बैठा हूँ। अरे बेचने वाले तो ऐसे आते हैं, तवा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, उसके बाद ये तो अलग ही है। फिर उसके बाद नॉर्मल पब्लिक आ जाती है, जनरल डब्बे वाली है, जो यहाँ पर बैठने की ट्राई करते हैं। फिर रात को तो मुझे एक जन ने बोल दिया कि भाई एडजस्ट कर सकते हो। मैं बोला मैं एडजस्ट हाँ क्यों एडजस्ट करता है भाई, मेन है एडजस्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे रहता है यहाँ पर एडजस्ट करने वाला सिस्टम है हावड़ा मेल में। तुरंत में ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। और लोग ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं और जनरल डब्बे से, और यहाँ पर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैठने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग एक स्टेशन पे पहुंच गए, दामनगांव। और अभी यहाँ पर शायद रुकेगी ट्रेन, क्योंकि स्लो हो गई है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं यहाँ पर भी रुकती है क्या ट्रेन। वैसे तो हर स्टॉप्स लेती है ये, अभी शायद ये भी ले लें। और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, देखो दामनगांव के रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चालू है। जैसे नागपुर का कंस्ट्रक्शन चालू है, वैसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चालू है अभी। अच्छे बन रहे हैं रेलवे स्टेशन, बहुत ज़्यादा। ओके, तो अभी ये रुकने वाली है यहाँ पर, 2 मिनट रुक जाएगी शायद। Shivaji Maharaj Terminus, Howrah Mail has arrived on platform number 2.
दोस्तों धामन गाँव से हम लोग अभी निकल चुके हैं और धामन गाँव से यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। और अभी क्या है ना, ये स्लीपर डब्बा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनरल डब्बा ही है, क्योंकि इस डब्बे पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और झगड़ रहे हैं अभी बैठने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी पहले से ही रिजर्व है सीट, उनके सीट के ऊपर अगर ये बैठते हैं तो उन लोग क्यों झगड़ना चाहिए। अगर उनको बैठना ही है तो फिर जनरल डब्बे में बैठ जाओ। सो ये सब कुछ रहता है ऐसे हावड़ा में गाड़ी में। अभी देखते बाकी आगे का कुछ क्या होता है। वैसे नेचर्स वगैरह बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सुंदर नेचर है। जंगल है यहाँ पर, अभी जंगल और खेत, फार्मर्स वर्क करते हुए बहुत सारे दिखेगा। साथ ही नदी नाले और कुछ कुछ जगह पे फैक्ट्रियाँ। समृद्धि महामार्ग दोस्तों इस ट्रेन में भिखारी भी आ जाते हैं। अब देखो भाई क्या करूँ मैं ट्रेन का, बहुत ज़्यादा। हम लोग ट्रेन में रात के 9:10 में बैठे थे, मतलब 9:10 की ट्रेन थी हावड़ा में। और खाली मुंबई में उसमें बहुत सारे स्टॉप थे, थाने हो गया, कल्याण हो गया, ये हो गया, और भी बहुत है। तो ये बहुत ज़्यादा उसके चलती है ट्रेन और बोर हो जाता है इतने वक्त में, क्योंकि हर जगह ये स्टॉप ले रही है। मतलब छोटे छोटे स्टॉप भी कवर कर ली थी ये ट्रेन। और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब भीख मांगने वाले आते हैं, बेचने वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि अगर ऐसे लोग चढ़ने लगे तो चोरी या फिर कुछ भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारे हादसे किसी के वजह से होते हैं और प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि अगर सेफ्टी रहेगी तो आदमियों का, मतलब किसी भी पर्सन का सफर अच्छा रहेगा। तो फिर भी ठीक है। बाकी ये मौसम वगैरह देखो मत। अगर रेटिंग देना चाहूँगा, ट्रेन को रेटिंग देना चाहूँगा तो इसको 10 में से सिर्फ 3 रेट होगा, क्योंकि इसमें सेफ्टी ना के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, कोई भी आ जाता है, कोई भी बैठ जाता है, कोई भी झगड़ा करता है, भिखारी आ जाते हैं, बेचने वाले आ जाते हैं, कोई भी स्टॉप ले लेते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा चेकिंग है नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए सेफ्टी के मामले में हावड़ा में बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, इसलिए मैं इसको 3 ही रेटेड दूँगा। बाकी दुरंतो वगैरह अच्छी है भाई, उसके अंदर कोई चढ़ता ही नहीं है। स्लीपर के डब्बे में जिसकी रिजर्व सीट होती है वही कुछ चढ़ता है। और स्टॉप्स भी कम लेता है, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, पुलिस वाले रहते हैं, CTR रहते हैं, बहुत बार चेकिंग होती है। और उसकी वजह से क्या होता है ना, सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये हावड़ा में चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, चढ़ते जा रहे हैं लोग। बेचने वाले भी चढ़ जाते हैं, बिना टिकट से चढ़ते होंगे क्या पता नहीं। भिखारी लोग चढ़ जाते हैं, वो भी बिना टिकट से चढ़ते होंगे क्या पता नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग चढ़ जाते हैं जो ऐसा लगता है कि क्या करने आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को उनसे कुछ नफरत वगैरह नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी वो अच्छे हो सकता है मे बी वो बुरी हो।
मुझे इतना नहीं पता, आइडियाज़ तो है नहीं इतना। अभी हम लोग किसी डैम के ऊपर पहुंच चुके हैं और इस डैम का अभी हम लोग नज़ारा देखेंगे, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है डैम। ये देखो, ये है डैम। कौन सा डैम है पता नहीं, बहुत बढ़िया। बड़ा 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 बड़ा। बढ़िया था। कौन सा डैम था बताएं। इधर का ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं रात के वक्त ही निकलता हूँ मुंबई के लिए, और सुबह जैसे ही आँख खुली मुंबई। और ये तो भाई टाइम ही ले रही है। पहली बार आया हूँ मैं हावड़ा मिल से, इसके पहले मैं कभी ऐसी ट्रेन बुक नहीं की। टिकट्स भी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए शायद मैंने हावड़ा मेल यूज़ कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग पे चल रही है टिकट। और हालांकि अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने के 2-3 महीने पहले से ही टिकट पूरे फुल हो चुके हैं। वेटिंग लिस्ट तो 123, 124 ऐसे हो गई है। बहुत ज़्यादा वेटिंग है। दिवाली के लिए पहले से लोग अपना प्लानिंग करके रखते हैं, घर जाना है या फिर कहीं पर जाना है। सो ये सब प्लानिंग करके टिकट बुक कर लेते, और पहले से टिकट बुक होने के बाद ये तो पुलगांव आ गए हम लोग। चलो वर्धा तो पहुंच रहे हैं हम लोग। सो ये सब कुछ रहता है। अभी हम लोग पुलगांव पहुंच गए, वर्धा के पास ही आता है पुलगांव, तो शायद हम लोग नागपुर पहुंचने के बहुत ज़्यादा करीब है। और जल्दी जल्दी सफ़र हो जाए भाई, ख़त्म ही है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बोर हो गए हम लोग एक ही ट्रेन में बैठ के। अंधेरा कायम रह क्यों रहे यार। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से पुलगांव से निकल चुके, और इसके बाद जो स्टॉप्स आएगा वो है हमारा वर्धा स्टॉप, और देन फाइनली हम लोग हमारे नागपुर वाले स्टॉप पर पहुँच जाएंगे, और ये हमारा सफ़र वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इतने मशक्क़त, इतने दिक्कतें, इतने ज़्यादा घंटों के बाद फाइनली हम लोग हमारे डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे, और तब थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा भाई। आपने कभी ऐसा सफ़र किया है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट आपने अगर किया होगा ऐसा सफ़र तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अभी दोस्तों एक गौठा स्टेशन गया है, और वहाँ पर नहीं रुके, क्योंकि अभी वर्धा रोड पे ही रुकेगी। वर्धा जंक्शन जो है उसी पर रुकेगी हमारी ट्रेन, और फ़िलहाल ये स्लो हो गई है, क्योंकि बाजू से भी एक ट्रेन जा रही है, साइड से एक ट्रेन गई है, शायद उसको लाइन पास करने के लिए ये स्लो हुई थी। और ट्रेन के पटरियों का काम तो चलते ही रहता है। नए नए रूट्स, नए नए प्लान्स, नए नए डेवलपमेंट्स होते ही रहते हैं। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हावड़ा मेल की तरफ भी ध्यान दे दो दोस्तों। क्या ये
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वर्धा जंक्शन में, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ मेरी है। यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, और इसके बाद जो हमारा स्टॉप्स रहेगा वो रहेगा डायरेक्टली हमारा नागपुर का स्टॉप। तो नागपुर पहुँचने के बाद तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि अभी मेरी शेड्यूल जो है वो बहुत ही मतलब अभी नवदुर्गा आने वाली है, हमारी नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि के कुछ शेड्यूल्स रहेंगे। उसके बाद मेरी स्पॉन्सरशिप वगैरह है, तो वो स्पॉन्सरशिप के शेड्यूल्स रहेंगे, वो सब कुछ कवर करेंगे हम लोग, और आपको कुछ न कुछ इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब में वीडियोस वगैरह दिखते रहेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं, और हम लोग उतरे हैं लोहा पुल के पास में, क्योंकि यहाँ पर रुक गई थी, और मुझे एक्चुअली ऑटोज़ वगैरह यहाँ से जल्दी मिल जाते हैं। वहाँ से स्टेशन से ऑटोज़ मिलते हैं, लेकिन वो प्राइवेट रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो इसलिए यहाँ से मैं प्रेफर कर रहा हूँ। देखो ये मेट्रो वगैरह जा रही है यहाँ से, ये देखिए, और ये है हमारा लोहा पुल। लोहा पुल के नहीं है, ये जो नया पुल बनाया है ना, नया बोगदा, वो वाला बोगदा है। सो यहाँ पर हम लोग उतर चुके, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी घर। सो ये था हमारा हावड़ा मेल का सफ़र, जो कि बहुत ही अलग था, ठीक है। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय, टेक केयर। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नागपुर में। एक्चुअली हम लोग हावड़ा मेल से आए हैं नागपुर में। मुंबई से हमने ट्रेन पकड़ी थी 9:10 में, लेकिन इसमें ना बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं कि हम लोग जो ट्रेन पकड़ते हैं ना, इसमें स्लीपर था, मेरा कोच एस्पोर्ट स्लीपर था, लेकिन प्रॉब्लम उसमें इतनी हुए कि आप जब वहाँ पर बैठते हो ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि एडजस्ट कर लो भाई। तो वहाँ पे एडजस्ट वाला बहुत सारा सिस्टम है, और लोग झगड़े भी करते हैं बहुत सारे। मेरे से भी झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों से झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों के जो जनरल टिकट वाले रहते हैं वो आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि एडजस्ट कर लो। फिर टीटीआई आते हैं या फिर पुलिस वाले आते हैं, उनको लेके जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नागपुर नज़दीक आते रहता है, और ये 11:30 बजे पहुँचती है नागपुर में, 11 बजे के आसपास पहुँचती है नागपुर में, और 11 बजे के आसपास जब तक वो पहुँचती है, वर्धा से लेकर मतलब वर्धा के पहले जो स्टॉप है वहाँ से लोग ऐसे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं कि एक सीट के ऊपर 4-4, 5-5 लोग बैठते हैं। यानी स्लीपर क्लास रहता ही नहीं है, वो जनरल क्लास हो जाता है। तो मुझे बस प्रशासन से यही विनती है कि अगर आपका जो रेलवे प्रशासन वगैरह है, वो उनका जो भी सिस्टम रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो रहते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी कायदे रहते हैं, उस कायदे के हिसाब से स्लीपर क्लास में सिर्फ स्लीपर जो भी आरक्षित टिकट रहते हैं उनको ही बैठना अलाउ किया जाए, और जो भी जितने भी नॉर्मल पब्लिक वगैरह रहते हैं जिनका जनरल रहता है, वो जनरल क्लास में बैठना चाहिए। तो बस यही है। बाकी हावड़ा मेल में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है आने में, बाकियों के बदले।